हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो चैप्टर था 10th क्लास का, 10th स्टैंडर्ड का, वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वो कंप्लीट हो गया और उसके एनसीईआरटी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट कर दी हैं। और उस चैप्टर को आप अच्छे से देखें जिससे कि आपको केमिस्ट्री में अगर 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है तो 20 नंबर ही आपके आए। ठीक है, आज जो बात होगी वो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस पे पूरा डिस्कस होगा और जितने भी इसके लेक्चर होंगे वो सभी आपको देखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन बोलें परिचय। ठीक है, ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही रहेगी। ठीक है, ये क्लासेस मेरी दोनों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही कंबाइंड चलती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखना, जिससे कि जिसको हिंदी में आता है तो हिंदी में समझ सकता है, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में समझ सकता है। सबसे पहले हम बात करें एशियन टाइम की, प्राचीन काल की। एशियन टाइम, प्राचीन काल। प्राचीन काल के जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो केवल किससे परिचित थे? वो खट्टे पदार्थ से परिचित थे। किससे? सौर से परिचित थे। प्राचीन काल में अम्लों की पहचान, एशियन टाइम्स, एसिड आइडेंटिफाई, एसिड आइडेंटिफाई, एसिड आइडेंटिफाई किससे करते थे? टेस्ट से, स्वाद से, स्वाद, टेस्ट से। ठीक है, टेस्ट से करते थे, स्वाद से करते थे। उस समय उसका स्वाद जो होता था वो खट्टा होता था, खट्टा, सॉर्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन काल के लोग खट्टे स्वाद से परिचित थे। वो अम्लों को कैसे पहचानते थे कि उनका टेस्ट कैसा होता था? खट्टा होता था। यानी एशियन टाइम मेंस आइडेंटिफाई एसिड इन टेस्ट। वो उसकी जो आइडेंटिफाई करते थे वो किससे करते थे? टेस्ट से करते थे, स्वाद से करते थे। बट और वो जब अम्लों की पहचान तो ये हो गई, और क्षारों की पहचान भी टेस्ट से ही करते थे। क्षारों की पहचान ये भी किससे करते थे? स्वाद से। इसका स्वाद कसेला होता था। कैसा होता था? कसेला या तीखा, जिसको हम बोलते थे विटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि प्राचीन काल के जो लोग थे वो खट्टे और कसेले स्वाद से परिचित थे। क्योंकि अभी पूरी बात पर डिस्कस चलेगा। खट्टे पदार्थ और कसेले पदार्थ से परिचित थे, इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये क्या है? अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, तो सबसे पहले उस समय के लोग, प्राचीन काल के लोग, यानी ये वाले लोग जो पर्सन थे वो सिरके से परिचित थे। वो सिरका से क्या थे? परिचित थे। और सिरका की प्रकृति कैसी होती थी? अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती थी? अम्लीय, एसिडिक होती थी, एसिडिक्स। ठीक है, अम्लीय होती थी। तो इसी के आधार पर उन्हें कुछ कंपाउंड्स और मिले, इसी के आधार पर उन्होंने कुछ कंपाउंड और देखे। सिरके, खट्टे स्वाद, इसी क्रम पर उन्होंने बताया कि इसमें कौन सा एसिड होगा। देखिए, समझने की कोशिश करो। यानी सबसे पहले प्राचीन काल के लोग खट्टे पदार्थ से क्या थे? परिचित थे।
और वहाँ पे जो हम टेस्ट करते थे वो स्वाद से करते थे, स्वाद कैसा होगा इसका, ठीक है। तो देखिए अब उस समय क्या था, इमली थी, इमली को इमली कहते हैं। अब इमली में कौन सा एसिड था, दूसरा था नींबू था, नींबू, और तीसरा था सिरका, सिरका, ठीक है। नींबू लेमन, इमली इमली, सिरका सिरका, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड। अब जो हमारे पास इमली हुआ करती थी, इमली में जो एसिड पाया जाता था वो टार्ट्रिक एसिड था, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड था, टार्ट्रिक एसिड था। जो नींबू था उसमें साइट्रिक एसिड था, साइट्रिक एसिड अम्ल। कौन सा अम्ल था, साइट्रिक अम्ल था, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और जो सिरका था इसमें एसिटिक एसिड था, एसिटिक अम्ल। क्या था, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड था। अब देखिए तो प्राचीन काल के लोग किन चीज़ों से परिचित थे, यानी एशियन टाइम के में जो मेंस थे वो किससे परिचित थे, वो इमली से परिचित थे, नींबू से परिचित थे, सिरका से परिचित थे। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता था, टाइट्रिक एसिड पाया जाता था, और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता था, साइट्रिक एसिड पाया जाता था, और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता था, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये निकल के आई कि प्राचीन काल के लोग जो थे वो अम्ल और क्षार की पहचान किससे करते थे, टेस्ट से करते थे। वो नींबू, इमली और इन टेस्टों से परिचित थे, और ये सारी बातें 11वीं शताब्दी में सब कुछ पता चल गया था। कौन सी शताब्दी, सेंचुरी थी 11वीं सेंचुरी, उसमें ये सारी बातें हमें डिस्कस हो गई थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले बेस पे इनको कैसे समझाया गया। तो अब हमें एक बात पता चल गई, देखो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो एसिड होता है, अम्ल होता है। और जो स्वाद में बटर होते हैं, कुसैले होते हैं, तीखे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास अभी हमने प्राचीन काल की जो बातें बताई उसमें हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी। वो किस किस से परिचित थे लोग प्राचीन काल के, जो प्राचीन एशियन टाइम वो जो वुमेन थे, मेंस थे, वो 3 चीज़ों से परिचित थे। एक थी इमली, और दूसरा था नींबू, और तीसरा था सिरका, सिरका। इमली, लेमन, सिरका, ठीक है। इमली में जो एसिड था, इमली में जो एसिड था वो टार्ट्रिक एसिड था, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH बॉन्ड CHOH और COOH, ये होता था टार्ट्रिक एसिड। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हम बात करें, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, OH H COOH, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। एक इसका फॉर्मूला होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। अब टार्ट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो टोटल कार्बन कितनी है, 4, तो C4, ठीक है। H कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, H6, O कितने, 6। ये होता था टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला, यानी C4H6O6, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद जो था नींबू, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं साइट्रिक एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, जो अणुसूत्र था, अणुसूत्र, देखिए ये तुम्हारे लेवल के नहीं है बट फिर भी हमें जानकारी होना जरूरी है, जब भी तुम किसी से पूछें तो उसके होश उड़ जाए। तो क्या होता है, C6H8O7, दैट इज साइट्रिक एसिड।
अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, नो प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है इसका CH2COOH COH H COOH CH2COOH, दैट इज फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्री ये होता है। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, सिरका में जो होता है वो विनेगर होता है, विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हमें बात जाननी है कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एक लिटमस पेपर से भी हमने अम्ल और क्षार की पहचान की थी। वो कैसे की थी अब वो बताएंगे हम। ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम पे कैसे, अभी तो बहुत सारी आपको थ्योरी बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, क्योंकि प्राचीन काल से 18वीं शताब्दी में बात ये हुई कि लिटमस पेपर से भी हम इस चीज़ की पहचान कर सकते थे। यानी खट्टे पदार्थ क्या करते थे, लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई, लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर, फ्रॉम लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर से अब रब आ गया लिटमस पेपर में, ट्रिक है आपको याद रखनी है। अब रब आ गया लिटमस पेपर में, अब रब आ गया लिटमस पेपर में। तो अम्ल और क्षार की यहाँ से भी हम पहचान को बताएंगे कि अब रब आ गया लिटमस पेपर में। आ बो बो, ठीक है। और रब आ गया लिटमस पेपर में। ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लू, आर फॉर रेड और बी फॉर बेस, ठीक है। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर बेस होगा तो रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यहाँ से पहचान। अब रब आ गया लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करोगे आप किसकी, एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की, ठीक है। अम्ल और क्षार की पहचान करोगे। एक सिंपल सी बात यहाँ से निकल के आ रही है कि अम्ल कब होगा, अम्ल जब होगा जब ब्लू यानी नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। नीला कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जब नीला लिटमस पेपर रेड हो जाता है, एक सिंपल सी बात, अम्ल कब होगा, अम्ल यानी नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड यानी लाल हो जाएगा। यानी इन दिस आइडेंटिफाई एसिड ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड लिटमस पेपर। अगर नीला लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो हम कह सकते हैं वो अम्ल होगा। दूसरी बात, क्षार की क्या होगी, बेस, क्षार। जब लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला। क्या समझ में आ रहा है, रेड लिटमस पेपर कैसा होता है, ब्लू। इन आइडेंटिफाई वेस रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू। जब लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्षार होगा। ओके, आई होप अब रब आ गया लिटमस पेपर में। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मतलब एसिड बेस, एसिड ब्लू यानी AbRb, ठीक है, रेड ब्लू बेस। तो यहाँ से हमें ये बात पूरी आइडेंटिफाई हो गई। अब हम बात करें, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं जब कभी सब्जी से जैसे जो सापी होती है, औंचा होता है, वो सब्जी में हो जाए,
अगर वो सब्जी में हो जाए और तुम उसे धो दो साबुन से, जिसका नेचर, साबुन का नेचर कपड़े धोने का बेस ही होता है, उसे धो दो तो वो पहले लाल भूरा हो जाता है, लेकिन अगर उसे पानी से और ज़्यादा धो दें तो वो पीला हो जाता है। आप चेक करके देखना। डू यू नो मी? ओके, इसे मैं रेस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं डू यू नो मी? क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं भाई, समझो जरा। एक है हमारे पास सब्जी, वेजिटेबल्स, ठीक है। अब सब्जी किस में हो गई? कपड़े में। कपड़ा, कपड़ा बोलें तो सबसे अच्छी बात सफेद अंगोछा, सफेद अंगोछा, ठीक है, सफेद अंगोछा, वाइट स्वापी, ओके। अब पहले कैसा होगा? भूरा, रेड हो जाएगा, भूरा, लाल, लेकिन और ज्यादा पानी से धो दें, कैसा हो जाएगा? पीला, येलो। कैसा हो जाएगा? येलो। एक बात समझो, ये आपके पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है सपोज दैट, और इस पे ऊपर से आके क्या कर गई? सब्जी, दाग लग गया। तुम दावत खाने गए हो, कहाँ गए हो? दावत खाने गए हो, और गांव के देसी हो भाई, तो क्या हुआ? आप सापी लेके जाते हो। अब मैं तुम्हें बता ही दूं कैसे सापी लेके गए आप। जैसे ये सापी है, ऐसे डाल के जाते हैं, तो ये मान लो आपकी सब्जी में हो गई, तो आप क्या करोगे? इसे धोओगे, और धोने पर इसमें स्पॉट पड़ जाएंगे। स्पॉट पहले तो धोओगे, वाइट, भूरा, लाल हो जाएगा, बट इसे दोबारा धोओगे तो 100% पीला हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लेना कि सब्जी में जो नेचर पाया जाता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ओके। वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, वाइट, रेड और येलो, यानी सब्जी अगर जब कपड़े पे पड़ जाती है तो उसे धोने पर, साफ करने पर, क्लीन करने पर, साफ करने पर वो कैसी हो जाती है? वो जो कपड़ा जो है वो भूरा हो जाता है, बट और धोने पर, और पानी डालने पर, उस पर और पानी डालेंगे तो वो कैसा हो जाता है? येलो, पीला हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रही है। अब साबुन, जब धोएंगे कपड़े को तो साबुन कौन सा होना चाहिए? हो सकता है घड़ी हो, घड़ी साबुन, परिचित होंगे आप, ठीक है। हो सकता है निरमा हो। इस साबुन से किसी से भी आप धो के आप ट्राई कर सकते हो, ओके। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। डू यू नो मी? इसे इरेज कर दो। अब हम लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होता है ना, ये लिटमस पेपर आता नहीं। एक हमारे पास एक लिक्विड होता है, उसमें पेपर को हम डुबो देते हैं और उसमें ब्लू और रेड कलर्स आ जाते हैं, ओके। इसे इरेज करता हूँ मैं। ये सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर हम बात करें अम्ल और क्षार की, अम्ल बोलें तो एसिड और क्षार बोलें तो बेस, ठीक है। अम्ल और क्षार की बात करें तो इनकी पहचान हम संश्लेषित सूचक यानी सिंथेसिस इंडिकेटर से भी कर सकते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान हम किससे कर सकते हैं? संश्लेषित सूचक से भी कर सकते हैं। पहचान, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कर सकते हैं? सिंथेसिस इंडिकेटर से कर सकते हैं। अब सिंथेसिस इंडिकेटर जो होते हैं वो तो मैं नाम ही बता रहा हूं केवल, क्या है? एक तो होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज,
दूसरा होता है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, ठीक है। फिनोप्थेलिन, ये हैं आपके संश्लेषित सूचक। ये बनता कैसे है? एक पौधा होता है, क्या होता है? एक पौधा होता है, इसकी पहचान। अब लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो होता है, अब ये बनता है, ये एक नीचे लिचेन नामक पौधा, एक प्लांट होता है निचेल नामक का, इंग्लिश में भी लिचेन ही बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लिचेन प्लांट। लिचेन प्लांट होता है। इस प्लांट से हम जूस निकाल लेते हैं और जूस निकालने के बाद उसको किसी पेपर पर डाल देते हैं और पेपर भीग जाता है, उसको सुखा लेते हैं। फिर इससे क्या बन जाता है? लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। उस लिटमस पेपर से ही हम क्या चेक करते हैं? एसिड और बेस। ओके, एसिड और बेस चेक करते हैं। अब उसमें होता क्या है? थैलाफाइटा एक कंपाउंड होता है, थैलाफाइटा, यही पहचान करता है अम्ल और क्षार की, ठीक है। थैलाफाइटा किस में होता है? एक लिचेन नामक पौधा होता है, उसमें एक कंपाउंड होता है थैलाफाइटा, और उसको उसका जूस निकालकर किस में डाल देते हैं हम? जो हमारा लिटमस पेपर होता है, जो पेपर होता है उस पर डाल के, और उसके दो कलर बन जाते हैं, एक रेड हो जाता है और एक ब्लू हो जाता है। उससे हम पूरा आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम कंपाउंडों की बात करें, अब हम चैप्टर में, इंट्रोडक्शन हो गया, अब चैप्टर की बात करते हैं। अब हम कंपाउंड रायसन द केमिकल कंपाउंड की बात करें तो इनको हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एसिड, एक होता है बेस और एक होता है कंपाउंड। ओके, इस पर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट होगा एसिड का, फिर बेस का होगा, फिर किसका होगा? फिर कंपाउंड का होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।